आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति जो है उसके सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से इसके क्वेश्चन आते हैं। 10 ही सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सरकारी किताब में दिए गए हैं, लगभग उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके 3 प्रश्नों को जो है पहले वीडियो में मैं बना चुका हूँ, सिद्ध कर चुका हूँ। आज जो है हम चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। इन सब प्रश्नों को बनाने के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और इसमें भी मैं बता रहा हूं कि इसमें सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक अच्छे टेक्निक और समझ की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको जरूर दूंगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। हमें सिद्ध करना है कि 1 + sec a बटा sec a बराबर है sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a के। तो देखिए हमें यहाँ करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड तक जो है पहुंच जाना है। तो ऐसा भी होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को कुछ आगे बढ़ाते हैं और फिर राइट हैंड साइड को भी आगे बढ़ाते हैं और जो है दोनों साइड का मान जो है हमें बराबर प्राप्त हो जाता है, तो वहां भी सिद्ध हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 + sec a बटा sec a, राइट। अब जो है हमने पिछली वीडियो में समझाया था कि सबसे पहले जो भी पद दिया गया रहता है, पहला हमारा काम होता है कि उसे जो है साइन कॉस के पदों में बदला जाए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक है, यहाँ भी सेक है, तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो हम वहाँ जो है सेक में बदलने के लिए कॉस में बदलने के लिए सेक के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos a। इसी प्रकार नीचे भी सेक है, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos a। आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो है भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो cos a यहाँ हर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इसका cos a और 1 का एलसीएम कितना होगा, cos a। और ये cos a से 1 में गुणा हो जाएगा, सिंपल ये भिन्न का जोड़ है। अब भिन्न का जोड़ कर लेंगे, cos a प्लस यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएगा, 1/cos a का 1/cos a। अब जो है आप जानते हैं कि ऊपर वाला भिन्न बटा के ऊपर भी भिन्न हो और बटा के नीचे भी भिन्न हो। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले भिन्न को अंश वाले को लिख लेते हैं पहले, cos a + 1 बटा cos a। और नीचे वाला जो भिन्न है ये उलट जाता है, गुणा में जाता है, तो गुणे cos a चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो cos a से cos a क्या हो गया, कट गया। यहाँ प्राप्त हो गया हमारा ये cos a अब +1। अब इसके आगे जो है कैलकुलेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम करेंगे क्या कि इसमें जो है राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। हम जब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पाते हैं, 90% क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्नों में जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड नहीं प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं कि हमें राइट हैंड साइड को भी लेके चलना होता है। तो चलिए हम राइट हैंड साइड को भी लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड कितना है, साइन स्क्वायर a बटा 1 - cos a। देखिए हमने अभी पहले चर्चा की थी कि पद जो दिए गए रहते हैं उसे हम साइन कॉस में बदलते हैं। तो ये तो पहले से ही साइन कॉस में है, तो इसे तो नहीं बदलना है। तो इसमें जो है दूसरा काम हम सोचेंगे। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया है 1 + cos a, है ना। तो इसमें भी cos ही आना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। तो हम साइन को कॉस में बदलेंगे ताकि जो है इतना लाना है आ सके, क्योंकि अगर साइन को कॉस में नहीं बदलेंगे तो फिर साइन रहेगा तो इतना आएगा नहीं। तो हम साइन को किस में बदलते हैं, कॉस में। तो कॉस में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1। पिछले दिन भी मैंने बताया था, है ना। हमें साइन स्क्वायर के बदले लिखने हैं, तो साइन स्क्वायर a बराबर यहाँ निकालेंगे तो ये cos स्क्वायर a प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा, राइट। तो साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 - cos स्क्वायर a, राइट, बटा 1 - cos a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर वाले पद को देखिए, यहाँ तो ये cos a का स्क्वायर है। अगर 1 का स्क्वायर हम कर दें, चूंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 लिखे चाहे 1 का स्क्वायर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, लिख भी देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a + b × a - b, राइट।
तो चलिए ऐसा करते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ cos a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए ये 1 माइनस cos a का 1 माइनस cos a। अब ऊपर देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख लेते हैं a प्लस बी यानी 1 प्लस cos a, ये हो जाएगा 1 माइनस cos a। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में लिखा है था और एक बार माइनस में। ये 1 माइनस cos a का 1 माइनस cos a। आप ध्यान देंगे यहाँ ये 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कट गया, अब क्या आ गया 1 प्लस क्या cos a, है ना। इसमें भी आया है cos a प्लस 1, एक ही बात है। तो दोनों साइड जो है क्या हो गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही आया और राइट हैंड साइड भी उतना ही आया, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है। सिद्ध करने में यही ना करना होता है कि दिखा दीजिए आप प्रमाण देके कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड, ये दोनों जो है आपस में क्या है बराबर है, तो यहीं पे ये जो है प्रमाणित हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद से जो क्वेश्चन बचेंगे एक वीडियो में मैं बता दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। इन प्रश्नों को जो है बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने से जो है आपको एक समझ आएगी और सूत्र भी याद होंगे और बहुत ही आसानी से आप परीक्षा में बना पाएंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों में 4 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, 5वीं क्वेश्चन को समझते हैं। तो 5वीं क्वेश्चन जो है ये पूरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ छूटा भी है, सिद्ध करना है लेकिन एक सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। वो सर्वसमीका क्या है, वो सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। सर्वसमीका मतलब सूत्र समझिए, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, इसका प्रयोग करके लिखा हुआ है प्रश्न में कि सर्वसमीका इतना यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करके सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1, राइट। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रत्येक प्रश्न में बताया है कि जो पद दिया रहता है सबसे पहले हमारा पहला काम होता है साइन कॉस के पदों में बदलना। तो यहाँ तो पहले से साइन कॉस में है, भिन्न अलग अलग नहीं दिया है कि हम भिन्न का जोड़ करेंगे, तो कोई क्रिया दिख नहीं रहा। और एक बात हमको दे दिया है कि भाई सर्वसमीका यानी सूत्र इसका प्रयोग करना है, तो हम क्यों ना कॉट और कोसेक में इसको बदलने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ भाग देने से कुछ हो सकता है, अगर कॉस से भाग देते हैं तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन ए बटा कॉस से फिर टेन आ जाएगा, क्योंकि साइन ए बटा कॉस से टेन ए होता है। तो हम कॉस से भाग ना देके किससे भाग देंगे, साइन से। साइन से भाग देंगे तो वो हमारा कॉट ए भी आएगा और कॉसेक ए भी आएगा। तो हम अंश में भी साइन ए से भाग करते हैं और हर में भी साइन ए से भाग करते हैं। चलिए भाग कर देते हैं, कॉस ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए, अलग अलग लिख देता हूं ताकि जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग करना है। तो अंश और हर दोनों में किसी समान संख्या या समान पद से हम भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंश में तो हमने साइन ए से भाग कर दिया, अब हर में भी साइन ए से भाग करना, ये बात आपको याद रखना है। इतनी सारी बातें तो आपको समझनी होगी और ध्यान में रखनी होगी, तभी प्रश्न बनेंगे। तो साइन ए, इसमें चूंकि कॉस ए से भाग देना है, साइन ए से भाग देना है साइन ए, इसमें भी साइन ए -1 बटा कितना हो जाएगा ये साइन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए बटा साइन ए कितना होता है, कॉट ए होता है। कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, यही होता साइन ए बटा कॉस ए, तो वो होता है टेन ए। माइनस साइन से साइन कट गया तो 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ 1 बाई साइन ए, ये कॉसेक का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन ए के बदले लिख सकते हैं कॉसेक। अब आप फॉर्मूला को देखें ध्यान से, देखिए यहाँ कॉट ए और कॉसेक ए आ गया जो कह रहा था फॉर्मूला, तो देखिए उसमें भी कॉट ए और कॉसेक स्क्वायर में है, लेकिन वैसा आ गया ना तो आसानी से उस सूत्र का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। नीचे वाला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका इसी तरह कॉट ए, ये +1 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए हमें थोड़ा क्रम करके लिखना है, ऊपर में जो ये 1 है ना, इसी का मान हमें जो है ना इस फॉर्मूला से निकाल के 1 का मान जो है वहां पे रखना है, तभी हमारा प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको क्रम से लिख लेते हैं, कॉट ए और ये प्लस कॉसेक ए पहले लिख लेते हैं, प्लस कॉसेक ए
और ये माइनस से चला जाएगा बाद में, ठीक है। ये कॉट ए का कॉट ए नीचे जैसे है वैसे लिखिए, नीचे में परिवर्तन आपको नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए, ठीक है। अब जो है हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं, तो कॉट ए का कॉट ए प्लस कॉसेक ए का कॉसेक ए, और ये है माइनस, माइनस के बाद एक है, देखिए एक का मान भरना है, यहीं से एक का मान निकल जाता है, तो एक यहाँ रहने देते हैं, ये इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो एक के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां लिख देते हैं, है ना, मझोला कोष्ठ दे देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बदले हमने लिखा, एक के बदले, किसके बदले, एक के बदले, ठीक है। ये जो एक था इसी के बदले हमने लिखा है, क्योंकि एक का मान जो है सर्वसमीका दिया था प्रश्न में, उसी से जो है निकला है। बटा आगे देख लीजिए, ये जैसे है वैसे नीचे का हर जो है लिख देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको लिख लेते हैं, सॉरी कॉट लिखना है, ये कॉस लिखा जा रहा है, कॉट, हाँ पीछे ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस, अब ये देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये पिछले क्वेश्चन में ही ऐसा जो है सूत्र का प्रयोग हुआ है, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार ये लिख लेते हैं उसी सूत्र पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, ओके, बटा ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कॉट, अब देखिए यहाँ कॉट ए प्लस, यहाँ कॉट ए छूट गया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इसमें भी शामिल है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो बड़े कोष्ठ में लिख लेते हैं एक, फिर घटाव का घटाव, है ना। अब इसमें से कॉसेक ए कॉट ए निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, तो ये कोष्ठ में बचेगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, लिखते हैं जैसे है वैसे, ये छोटा कोष्ठ रहेगा और फिर ये बड़ा कोष्ठ, ठीक है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कॉसेक ए, यहाँ सी छूट गया है, प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये कोष्ठ है, इस कोष्ठ को हटाते हैं, राइट, तो कोष्ठ को हटाते हैं, छोटा कोष्ठ भी अब कर सकते हैं, तो छोटा कोष्ठ कर देते हैं, 1 का 1, और देखिए ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, माइनस, है ना, तो यहाँ कोष्ठ हटाएंगे तो ये माइनस जो है सबके चिन्ह को बदल देता है, तो 1 माइनस ये कॉसेक ए किसमें हो जाएगा, माइनस में, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, राइट। अब देखिए यहाँ से कट गया ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिएगा कॉसेक ए, देखिए ये सेम सेम है, कॉट ए प्लस में तो कॉट ए प्लस में, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस में, एक के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस में, तो एक के आगे प्लस, देखिए कॉसेक ए के आगे माइनस तो कॉसेक ए के आगे माइनस, तो ये सेम सेम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कॉसेक ए प्लस क्या, कॉट ए, यही लाना था, सिद्ध हो गया। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो अब यहाँ जो है ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड, राइट, प्रमाणित हो गया। तो ये जो है आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बन गया। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम 5 प्रश्न जो है समझ चुके हैं, ये 6वां क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है एनसीईआरटी बुक के 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो ये जो है हम 6वां प्रश्न को समझ लेते हैं। तो 6वां प्रश्न में जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है अंडर रूट, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट
1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके जो है हमें राइट हैंड साइड तक जो है पहुंचना है, तो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। यही हमें करना है, यही सिद्ध करना होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो है हमारे सामने, प्रत्येक क्वेश्चन में हमने ये बात किया है कि जो पद दिया गया है उस पद को हमें जो है साइन और कॉस के पदों में बदलना है। तो पहले से वो साइन और कॉस के रूप में है तो उसे जो है हम नहीं बदल सकते हैं, वो काम हमारा नहीं होगा। अगला काम कैलकुलेशन, तो भिन्न का जोड़ के रूप में अगर होता तो हम भिन्न का जोड़ करते, वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भिन्न के रूप में अलग अलग नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है हम अदर कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो अदर कोई कैलकुलेशन हमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए जो हर परिमेयकरण होता है ना, उस तरह का कुछ काम करना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर नीचे माइनस में है 1 माइनस साइन है, इसी से नीचे ऊपर जो है हमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे काम करते हैं। क्या करते हैं, रूट के अंदर ही ये करना होगा, ये ध्यान रखिए। 1 प्लस साइन ए, है ना, कोष्ठ में कर देते हैं, अब बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन ए नीचे है ना, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। तो माइनस में है तो प्लस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे। देखिए नीचे वाले का विपरीत करना होता है, ये ध्यान रखना है। माइनस में है तो क्या क्या करके गुणा करेंगे, प्लस करके। तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। जब नीचे इतना से किए हैं तो ऊपर भी उतना ही से करेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। तो ये 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो देखिए ऊपर तो सेम सेम हो गया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा तो क्या होगा, वो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बटा 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, 1 प्लस साइन ए बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा ये। 1 प्लस साइन ए रूट देखकर बच्चे नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस साइन का होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को जो है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो जिस पद का स्क्वायर हो जाता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, तो वो वैसे ही रखेंगे। 1 प्लस साइन ए टोटल का जो है स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा। और नीचे देखिए अलग अलग माइनस में है ना, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फॉर्मूला आपका मेन होता है साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। अगर कॉस स्क्वायर ए निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए दूसरी तरफ जाकर माइनस में होगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। एक पद पे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो चुका है, नीचे वाला का भी स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए ये ऊपर हो गया, आई कॉस ए क्या हो गया, नीचे। अब ऐसा जब होता है ना तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो एक बार हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, आप प्लस के बाद हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन ए बटा कॉस ए। ऐसा किया जा सकता है ना, क्यों, मैं बता देता हूं आपको। भिन्न का जोड़, अब भिन्न का जोड़ कीजिए तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा, कॉस ए एकम कॉस ए तो एक एकम एक, कॉस ए एकम कॉस ए तो साइन ए एकम साइन ए, फिर इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसे हम तोड़ भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो ये 1 बाई कॉस ए, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1 बाई कॉस ए के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक ए, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, तो साइन ए बटा कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए, ठीक है। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, tan ए। इतना ही देखिए लाना था, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो बराबर क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड, ये जो है आपका प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे, प्रमाणित हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये 6वां प्रश्न था, हमने कंप्लीट कर दिया 6 प्रश्न, बाकी प्रश्नों को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।